साद रज़वी को रोकने के लिए आपने ये मजलिसें रोकी कि साद रज़वी नहीं आना चाहिए, डॉक्टर अशरफ नहीं आना चाहिए, तो क्या आप उनको रोक सके या रोक सकते हैं? उस पर फसाद करवाने की कोशिश की जा रही। इस दफ़ा भी कोशिश ये की गई कि शिया सुन्नी फसाद हो जाए लाहौर में। ये है और उनका आला कार इस वक्त ताहिर रज़ा बुखारी। हम लाखों की तादाद में होते हुए भी आपको रास्ता दे रहे हैं, आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर सैयदना दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक बड़ी आबोताब शान व शौकत के साथ सरज़मीन लाहौर पर मुनक़िद हुआ। हमने पहले भी ये बात कही थी कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक को ख़राब करने के लिए जो इंतज़ामिया में करप्ट अफराद हैं वो शाना बशाना खड़े हैं और वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में ये सारा मामला चौपट करने की कोशिश की जा रही है। वही हुआ, एक तरफ बहाना बना के इल्मी मजालिस को ख़त्म किया गया और ये कहा गया कि इंतशार की फ़िज़ा हम नहीं पैदा करना चाहते और लोगों को पुरअमन रखना चाहते हैं, सिर्फ़ महकमा औक़ाफ़ के खुतबा आएंगे वो तकरीर करेंगे। तो महकमा औक़ाफ़ के खुतबा को तो अवाम अहले सुन्नत ने रिजेक्ट कर दिया। मस्जिद शरीफ का जो सैन मुबारक बिल्कुल अवाम से खचा खच भरा होता था, इस दफ़ा उस तरह की रौनक नहीं थी। लेकिन जो डीजी औक़ाफ़ है उसने बदमाशी ये की कि ख़तीब दाता दरबार के साथ मिलकर हुजवेरी हाल में मानसेरा के गुज्जर को, जाली सैयद को बिठा के तकरीब करवाई। तो जब आले सुन्नत के लोगों को मुतमईन किया गया कि हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे, सिर्फ़ महकमा औक़ाफ़ के ख़तीब वो ख़िताब करेंगे जो मुख्तलिफ़ जगह पर तयनात हैं, तो फिर उस मानसेरा के गुज्जर को क्यों बुलाया गया? सिर्फ़ अफरा तफरी पैदा करने के लिए, सिर्फ़ आले सुन्नत में इंतशार पैदा करने के लिए जानबूझकर उस शख्स को बुलाकर आले सुन्नत को ज़िज करके बताया गया कि जो करप्ट अफराद हैं दाता साहब पर उनका कब्ज़ा है और जो इंतज़ामिया करप्शन में मुलव्वस है वो अपनी मर्ज़ी करेगी, अवाम अहले सुन्नत की बात नहीं सुनेगी। लेकिन ये हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये फ़ैसले अवाम कबूल नहीं करेगी। तुम जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितना मर्ज़ी सिक्योरिटी के पैरों में तुम अपनी मनमानी और मनचाही हिकमत अमली के तहत प्रोग्राम करने की कोशिश करो, अवाम अहले सुन्नत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मानसेरा का गुज्जर आया तो 15-20 आदमी थे और जब अवाम अहले सुन्नत का नुमाइंदा साद रिजवी दाता साहब गया तो हज़ारों लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंतज़ामिया को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अवाम किसके साथ है, अहले सुन्नत किसको सुनना चाहती है, किसको दाता अली अजवेरी की चौखट पर देखना चाहती है। तो जो लोग दाता साहब के नज़रियात पे खड़े हैं, अवाम अहले सुन्नत भी उनके साथ खड़ी है और वही हकीकी तौर पर हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श की फ़िक्र के वारिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुफ्ती साहब किबला दाता साहब के उर्स के मुतल्लिक़ फरमा रहे थे, अहले सुन्नत में बहुत इज़्तिराब है। जो कुछ इस मरतबा इंतज़ामिया ने किया है, अहले सुन्नत के साथ एक ग्रुप को नवाजा जा रहा है और बिलखुसूस डीजी औक़ाफ़ ताहिर रज़ा बुखारी, ये बुखारी नहीं है, सैयद नहीं है, कौम जानती है और इसके गिर्द भी जाली सैयदों का एक टोला मौजूद है जो अहले सुन्नत में इंतशार व इफ्तराक पैदा कर रहा है। और ये कई साल से पहले डायरेक्टर औक़ाफ़ रहा। अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा के ख़िलाफ़ इसने बयानात अखबारात में दिए। मरहूम डॉक्टर सरफराज अहमद नईमी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ भी इसने केस बनवाए और पता नहीं किसके इशारे पे ये अहले सुन्नत में इंतशार पैदा कर रहा है। अहले सुन्नत मुक़्तदिर हलकों से मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को औक़ाफ़ की निज़ामत से हटाया जाए और अहले सुन्नत को इंतशार से बचाया जाए। जो कुछ इस मरतबा हुआ है इससे हर सुन्नी का दिल रोता है, हर सुन्नी कुड़ रहा है। 1000 साल मोहसिन इस्लाम
हज़रत दाता अली हजवेरी जो मोहसिन उम्मत मुस्तफ़ा हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हिंद में और इस्लाम की शम्मा को फ़रोज़ा किया। उनके उर्स मुबारक को भी मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश हुई है। इससे बहुत आले सुन्नत में इस्तराब है। आले सुन्नत के तमाम हलके मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को, जिसका नाम ताहिर रज़ा बुखारी है, फ़ौरन इस ओहदे से हटाकर कोई दयानतदार, सहीउल अकीदा मोमिन और दाता अली हजवेरी की तालीमात पे अमल करने वाला शख्स इस महकमे में तयन किया जाए, ताकि इस फितने को मुस्तकिल ख़त्म करके आले सुन्नत की इस तशवीश को दूर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गुफ्तगू आप समात फरमा रहे हैं हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब और मोहतरम हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब से, ये उर्स मुबारक से पहले का हमने ये मुतालबा किया हुआ। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो काबिज़ हैं, सीटों पे बैठे हुए हैं, खा वो 3 महीने के लिए आए हैं और अब गैर कानूनी हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि आवाम की आवाज़ सुने, आवाम किस करब से गुज़र रही है, आवाम किस दुख से गुज़र रही है, आवाम की परेशानी क्या है। आए इलेक्शन करवाने के लिए हैं, लेकिन वो और कामों में पड़े हुए हैं। हमने गुजारिश की थी बड़े मुअद्दबाना तरीके से। ज़ाहिर है हम मुल्क में किसी सूरत भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा नहीं करना चाहते, फसाद नहीं करना चाहते, ना देखना चाहते हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है। और दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु पाकिस्तान के इस लिहाज से बानियों में से हैं कि नज़रिया पाकिस्तान को यहाँ जो फ़रोग़ मिला है, ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी नव्वर अल्लाह मरक़दहू, ऐसे बुज़ुर्गों की कोशिशों और उनकी तबलीगी मसाई की वजह से ही नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ मिला। इन्होंने आके इस्लाम की शम्मा रोशन की, इन्होंने ही हमें बताया। एक साहब ने कल मेरे वीलॉग के नीचे कोई कमेंट्स किया हुआ था कि जी उधर इमाम हुसैन का चिल्म है तो आप इमाम हुसैन को नहीं मानते। इमाम हुसैन तो हमारे दिल में रहते हैं, उनकी नालैन पाक हमारे सरों का ताज है और अहले सुन्नत ही सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से। लेकिन यहाँ गामे शाह में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का चिल्म हमें कहीं दिखा दें। इमाम हुसैन का हुक्म है, कोई अहले बैत के किसी इमाम का हुक्म है। हाँ, उनकी औलाद में से 6वीं 7वीं पुश्त में ख़ुद हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं। उनके उर्स मुबारक में तो ज़िक्र ही अहले बैत का होता है। उस उर्स मुबारक को रोकना और इमाम हुसैन और इमाम हसन और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की फ़िक्र को रोकने और उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करना, इसलिए कि इमाम हुसैन की सही फ़िक्र मुबारक जो थी उस पर तो दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं। उनके मुकाबले में किसी और जगह को मरकज़ बनाना और कहना कि ये अगर इनको रोका गया तो इमाम हुसैन की कोई माज़अल्लाह बेअदबी हो जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। दाता साहब के उर्स पे आप जाएँ, अकाबिर उलमा जो तशरीफ़ लाते थे उनकी तकारीर सुने। कोई सिद्दीक़ अकबर की शान बयान कर रहा है, कोई फ़ारूक आज़म की, कोई उस्मान गनी की, कोई अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की, कोई सैयदा खातून जन्नत की, कोई हज़रत सैयदना इमाम हसन की, कोई सैयदना इमाम हुसैन की। वो तो सारा ज़िक्र मुबारक ही उनका है उर्स पाक पे। उस उर्स पे फ़कीर अब बड़े ज़ोर से कहने लगा, उस उर्स पे फसाद करवाने की कोशिश की जा रही। इस दफ़ा भी कोशिश ये की गई कि शिया सुन्नी फसाद हो जाए लाहौर में, और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को हवा देना चाह रही हैं, फ़िरका वारियत की आग को भड़काना चाह रही हैं, उनकी साजिश ये है। और उनका आला कार इस वक्त ताहिर रज़ा बुखारी, उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह ये भिड़ पड़ें। ये तो बचत अल्हम्दुलिल्लाह अगर हो रही है तो ये अहले सुन्नत की वजह से हो रही है कि मुल्क इनके बुज़ुर्गों ने बनाया, इनको फ़िक्र है इस मुल्क को बचाने की, इस मुल्क के अमन को बचाने की। हम लाखों की तादाद में होते हुए भी आपको रास्ता दे रहे हैं, आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं। आप हमारे रास्ते बंद ना करें, अपना दिन आगे पीछे कर लें। सुलह सफाई के साथ आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। तसादम
की राह इख्तियार न करें, ये किसी के मफाद में नहीं है, ये मुल्क के मफाद में भी नहीं। ये ना इमाम हुसैन की तालीमात में से है, ना दातागंज बख्श अली हजवेरी की तालीमात में से। ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये सबसे पहली ज़िम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब, उसके बाद पंजाब इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के एडमिनिस्ट्रेशन। 2 साल हो गए हैं दाता साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी ये कोशिश भी गवारा नहीं की कि जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें बुलाएं और बुला के उनसे मशवरा कर लें। साद रज़वी को रोकने के लिए आपने ये मजलिसें रोकी कि साद रज़वी नहीं आना चाहिए, डॉक्टर अशरफ नहीं आना चाहिए, तो क्या आप उनको रोक सके या रोक सकते हैं कि वो दाता साहब सलाम करने आएँ, दाता साहब हाज़री देने आएँ, दाता साहब अकीदत के फूल पेश करने आएँ, तो आपकी इंतज़ामिया उनको रोक जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ज़ाहिर है दाता साहब के मानने वाले हैं, जब वो दाता साहब आते हैं तो दाता के दीवाने खुश हो जाते हैं हज़ारों की तादाद में। वहाँ इंतज़ामिया कैसे उन्हें रोक सकती है? तो ये अफसरान अपना किबला दुरुस्त कर लें। और ऐसे आदमियों को मैं सेक्रेटरी औकाफ से और वज़ीर आला पंजाब से कह रहा हूँ कि जो अफसरान हमारे साथ मीटिंग कर लें, वज़ीर आला साहब और सेक्रेटरी औकाफ साहब, जो अफसरान इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, कोई हैसियत नहीं है। अगर जिस्म सारा कैंसर ज़दा हो रहा हो तो कैंसर ज़दा हिस्से को अगर काट दिया जाए बाकी जिस्म बचाने के लिए, तो ये लाजमी है, ज़रूरी है। डॉक्टर यही कहते हैं, या सारा जिस्म बचाओ या पाँव काट दो या हाथ काट दो। तो अगर जो अफराद ये गड़बड़ कर रहे हैं, जो अफराद ये फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह ओहदों पे विराजमान रहे और उनको यहाँ से अलग ना किया गया, तो ये मसला आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बिगड़ता जाएगा, फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर आपका गिला भी नहीं बनेगा। इसलिए अभी हमने उर्स शरीफ गुजरा ही है, साल पहले ही आपके सामने ये सारी सूरत हाल रख दी है कि आप पहले ही 6 महीने पहले बैठें हमारे साथ और बैठ के मामला तय करें, दाता साहब के रास्ते खुले रखने। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कोर्स मुबारक पे काबिर उलमा और मशाइख जो दाता साहब के अकीदे पे हैं, उनके खिताबात होने हैं और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। सुबह क़यामत तक दाता का उर्स भी होगा और दाता साहब के मानने वाले उलमाए अहले सुन्नत के खिताबात भी यहाँ इंशाअल्लाह होंगे और दाता के रास्ते जो आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी खोलने पड़ेंगे।